ये भाव पक्ष, ये कला पक्ष, क्या होते हैं ये भाव पक्ष और कला पक्ष? तो स्टूडेंट्स डरने की नहीं है बात बिल्कुल, क्योंकि भाव पक्ष और कला पक्ष क्या होते हैं ये किसी भी कवि परिचय जब आता है तो कवि परिचय में ये लिखने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो भाव पक्ष और कला पक्ष में हम क्या लिखें? स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर भाव पक्ष में क्या लिखना है, कला पक्ष में क्या लिखना है। तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को करने वाले हैं दूर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसी टॉपिक पर कि कैसे लिखना है भाव पक्ष और कैसे लिखना है कला पक्ष। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का यही क्वेश्चन आने वाला है कि लेखक परिचय या कवि परिचय कैसे लिखें। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भाव पक्ष और कला पक्ष कवि परिचय में आता है लिखने के लिए, और जो लेखक परिचय होता है, लेखक परिचय में भाषा शैली। अब आप भाषा शैली एक ही टॉपिक में मत लिख दिया करो, भाषा अलग चीज है, शैली अलग चीज है। इसी प्रकार भाव पक्ष अलग है और कला पक्ष अलग है। तो ये जानने के लिए कि करना क्या होता है, कैसे लिखना होता है, भाषा शैली कहाँ लिखनी है, कहाँ भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, कहाँ कवि परिचय, कहाँ लेखक परिचय लिखना है। तो स्टूडेंट इस कंफ्यूजन को आज पूरी तरह से आप कर पाएंगे दूर यदि आप बने रहेंगे इसी वीडियो में अंत तक। तो बने रहिएगा और मिलते हैं हम इस सॉल्यूशन के साथ कि कहाँ भाव पक्ष और कहाँ कला पक्ष लिखना है। और जो साहित्य में स्थान होता है उसके लिए आप किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का परिचय लिख लीजिएगा। साहित्य में स्थान यदि आपको हम एक सेंटेंस बता देते हैं, वही सेंटेंस आप लिख के आएंगे तो आपको जांचने वाला साहित्य में स्थान का 1 नंबर रहता है, तो 1 नंबर उसमें देगा ही। और भाव पक्ष कला पक्ष के 2 नंबर रहते हैं और उसकी जो 2 रचनाएं पूछते हैं उसके 1 नंबर रहते हैं। तो टोटल 3 या 4 नंबर का ये जो आता है आपसे बिल्कुल फुल में फुल नंबर मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपके इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ। स्टूडेंट्स देख लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं लेखक परिचय। सबसे पहले हम लेखक परिचय बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कवि परिचय। तो लेखक परिचय में आपको जैसे कि आपको रचनाएं लिखने को आएगा, 2 रचनाएं, तो आपको उस लेखक की जिसका आप परिचय लिखने वाले हैं उस लेखक की आपको 2 रचनाएं पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप प्रेमचंद जी का लिख रहे हैं तो आपको 2 रचनाएं उनकी पता होना चाहिए, जैसे पंच परमेश्वर और बूढ़ी काकी, उनकी ये 2 कहानियां हैं तो हमने, या फिर गोदान लिख दूं। ठीक है, तो जो भी आप लिखें उनकी 2 रचनाओं के नाम आपको बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग में काले पेन से हेडिंग डालनी है रचनाएं, और फिर नीले पेन से लिख देना है 2 रचनाएं उनकी। ठीक है, उसके बाद हमें भाषा लिखनी है। तो भाषा में किसी भी लेखक का परिचय आ जाए लिखने के लिए आपको भाषा में ये शब्द याद रखना है कि आपकी भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी, चंचलता, और आपने अपनी भाषाओं में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरे और लोकोक्तियों से भाषा को सरल बनाया है, आधुनिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ है, व्याकरण सम्मत है, आपकी भाषा बहुत ही सरल एवं बहुत ही अच्छी है। इस टाइप से आप लिख दें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल 1 में से 1 नंबर भाषा में मिल जाएगा। और शैली में क्या लिखना है, सभी प्रकार की शैली लिख सकते हैं। तो शैली 6 प्रकार की होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा लिख दें कि आपने कई शैलियों का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक, कथात्मक शैली, इस प्रकार की आपने कई शैलियों का प्रयोग किया है। आपकी रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं, पढ़ने में कई शैलियों का आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉमन चीज है। किसी का भी लेखक परिचय आ जाए उसमें आप थोड़ा सा सेंटेंस बना करके और लिख दें, आप अपने थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करके। फिर साहित्य में स्थान आपको लिखना है कि लेखक का लिख देना है, लेखक का नाम, कि इनका स्थान साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उच्च स्थान है, आपने साहित्य, हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि लेखक परिचय में आपको कैसे लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कवि परिचय की तरफ। तो कवि परिचय की तरफ जाने से पहले हम कुछ कक्षा 10वीं के जो इंपोर्टेंट हैं लेखकों के परिचय, ये 4 लेखक परिचय यदि आप याद करके जाते हैं तो इनमें से ही आपके फंसने वाले हैं एग्जाम में। जैसे कि स्वयं प्रकाश जी का, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, यशपाल जी का या मन्नू भंडारी का, इनमें से ही पेपर में आ सकते हैं। तो आप अच्छे से याद कर लें लेखक परिचय। और कक्षा 9वीं के भी हम बताने वाले हैं आपको। तो कक्षा 9वीं में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकें। कक्षा 9वीं के जो लेखक परिचय हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। तो कक्षा 9वीं में प्रेमचंद जी का, श्यामचरण दुबे जी का, हरिशंकर परसाई जी का, ये 3 नाम जो हमने बताए हैं, यदि इनके बारे में आप करके जाते हैं तो 101% आपका ये फंस ही जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये कर लें और अच्छे से करके आएँ एग्जाम में। अच्छी राइटिंग लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कवि परिचय की तरफ कि हमें भाव पक्ष और कला पक्ष को कैसे लिखना है। बाकी रचनाएं और साहित्य में स्थान तो ऐसा ही लिखना है जैसे हमने लेखक
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अब अपने कवि परिचय की तरफ। तो कवि परिचय में जो भाव पक्ष होता है, भाव पक्ष में क्या लिखना पड़ता है? तो भाव पक्ष में सबसे पहले हेडिंग डाल देनी पड़ती है और उसमें जो निहित बिंदु हैं जैसे कि रस की प्रधानता, कवि द्वारा भावनाएं, विचारों, भाषा शैली भी आदि इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपकी जो कविता है या आपकी कविताओं में, आपकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, तो उस एक रस का नाम लिख देना है, उस रस की प्रधानता है। और आपने बहुत ही अच्छे से आपका जो भाव है कविताओं का बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में आनंद आता है, इस टाइप से आप बातें लिख सकते हैं। आपके विचार हैं, आपने जो भाषा शैली का प्रयोग किया है बहुत ही अच्छी है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और कला पक्ष में आपको क्या लिखना है कि आपकी रचनाओं में छंद, अलंकार और कई जो तीनों गुण हैं, ठीक है ना, माधुर्य गुण, ओज गुण, ये 3 गुण होते हैं जो प्रसाद गुण, इन तीनों गुणों का प्रयोग किया गया है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साहित्य में स्थान आपको यही लिखना है कि आप हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही सम्माननीय कवि हैं और आपका स्थान सर्वोपरि है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो इस बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा बना के लिख दें, आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अच्छी रचनाएं बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं वो 1 नंबर का होता है, भाव पक्ष 1 नंबर का होता है, कला पक्ष 1 नंबर का होता है और साहित्य में स्थान 1 नंबर का होता है यदि 4 नंबर का आता है तो, और नहीं तो फिर भाव पक्ष कला पक्ष का भी 1 नंबर होता है यदि 3 नंबर में आता है क्वेश्चन तो। स्टूडेंट आपको यदि 3 में से 3 या 4 में से 4 जितने नंबर का भी क्वेश्चन आता है पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट।